तो इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज वो चर्चा लेकर के हाजिर हुआ हूं जिसके लिए आप लोगों का बहुत इंतजार। लगातार आप सभी एक चीज़ को लेकर के फेस कर रहे हैं और पूरा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस चीज़ की पूरी खबर है, चर्चा है, और वह है मध्य प्रदेश पटवारी के बाद एक बहुत बड़ा घोटाला जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी और उप जेल अधीक्षक। इसकी सारी तमाम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सब लोग जुड़िए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट और उसमें होने वाली बहुत बड़ी धांधली। मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग्स और तमाम चीज़ें आई हैं। कुछ एक कार लड़के हैं जिन्हें कॉल करके सीधे कहा गया है कि तुम अभी भी चाहो तो बताओ, तुम कुछ लाख रुपए दे करके तुम्हारे रिटर्न के मार्क्स बढ़ा देंगे, और इतने बढ़ा देंगे कि दोनों ही रिटर्न और फिजिकल को मिला करके तुम टॉप कर जाओगे या कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आखिरकार ये हौसले इतने ज्यादा बढ़ते कैसे? ऐसा क्या रीजन है कि इतने ज्यादा जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं ये क्यों इतना चढ़ गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण जिनके हाथ में ये लोग खेलते हों या जिनकी गोद में बैठ करके ये पूरा का पूरा ये तांडव करते हैं और गंदा नाच करते हैं? इस तमाम चीजों की चर्चा पूरी होगी और सभी इस चर्चा को देखो। मैं थोड़ा सा वीडियो मेरी इसलिए लेट आई, उसके लिए आप सबको पता है कि मैंने आप सबसे बोला था जब दिसंबर में कोर्ट का वेकेशन स्टार्ट होंगे तो हम एक प्रदर्शन भी करेंगे। एक महीने पहले मैंने बताया था प्रदर्शन भी करेंगे और सब चीज़ों पर समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के एक प्यार के साथ साथ एक कोर्ट की जिम्मेदारी भी है क्लाइंट्स के लिए लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, तो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी इस बीच तमाम बहुत सारे शिक्षकों ने, गोपाल प्रजापति सर ने और अन्य बाकी शिक्षकों ने बहुत अच्छा तरीके से इस पूरे मुहिम को लगातार चलाए रखा और बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही करते रहना चाहिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि युवा क्या मरा हुआ है, यह युवा डरा हुआ है, या ये युवा है ही नहीं, ये झूठ मूठ का युवा। इसकी तमाम चीजों की चर्चा। ठीक, अब हम एक चीज देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है गलत, क्या है सही, उससे परे हम एक चलते हैं चीजों को। सबसे पहला सवाल ये है, मेरे को एक लड़के ने आज एक वीडियो भेजा, कल रात में भेज दिया था उसे, और आप लोग के पास भी होगा कि एक वह लड़का जो कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट रिजल्ट को टॉप करता है, जिसके मार्क्स 100 नंबर में 101 आते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उसको 101.6 जो नंबर है, 60 नंबर है, वो बढ़े हैं, मतलब नॉर्मेशन में एक 3 नंबर है। तो उसके मार्क्स कितने हैं सर? उसके 100 में 100 मार्क्स हैं। आप सभी ने उसकी मार्कशीट पा गए होंगे आप लोग शायद। उसके जो मार्कशीट मतलब जो उसका जो आंसर रिस्पॉन्स शीट है, उस बच्चे ने, आप ये देखिए कि पूरे के 100 क्वेश्चन उसके सही। वहीं उसका जो एमपी पुलिस का रिजल्ट है उसमें 65 नंबर नहीं ला सका। बार बार कहा गया लड़का सतना का है, गलत। सतना सेंटर था, लड़का भिंड मुरैना का है। फिर से वही जाकर के सुई वही भिंड मुरैना ग्वालियर पे जाकर लगता है। और वहीं का जो लड़का है, जो छात्र है, जो उसके साथ तैयारी करने वाला है, उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि इतनी औकात नहीं है कि वो टॉप 1 कर जाए सर। हाँ, मार्क्स ला सकता है, 70, 75 नंबर, 80 नंबर तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट 100 में 100 करना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि ये पेपर हुआ था उप जेल अधीक्षक के लिए, बड़ा एक टीम थी। तो सबसे पहली प्रक्रिया एक तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, ये एक ऐसी भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है जिसको लेकर के व्यापम हमेशा अपना मूड ओढ़ता रहा है, हमेशा वो छुपाता रहा, सिर्फ छुपाता रहा है, और कभी भी आज तक उसने सार्वजनिक नहीं किया कि आखिरकार एक ही पाली के बच्चों के मार्क्स जो इतने ज्यादा बढ़ाए जाते, घटाए जाते हैं, इसमें आप एक 100% मान के चलिए कि इनके साथ ये लोग छल करती है। इनकी प्रक्रिया क्यों छल करती है? क्योंकि नॉर्मेशन प्रक्रिया अच्छी है, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन जो एप्लीकेशन इसका जो ये लागू करते हैं वो बहुत ही गलत है। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, एक शानदार प्रदर्शन, और प्रदर्शन किसके सामने? प्रदर्शन ईएसबी के सामने होना चाहिए, प्रदर्शन व्यापम के सामने होना चाहिए। हमें जवाब चाहिए, कम से कम इसको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी, जिस भ्रष्ट कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, या कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी कौन ऐसे हैं जो कि 100 में 100 दिले का वादा करते हैं और 100 में 100 दिलवाते हैं, और एक अच्छे जो छात्र है जिसने अपनी मेहनत की है उसके मार्क्स लेकर चले जाते। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? और उसका जवाब आपके पास ही है, जब तक हम चाहेंगे तब तक ऐसा ही चलता है। इसको लेकर कि कोई एक प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब आप समझने का प्रयास करें। एक दो शिक्षक अगर बेचारे किसी प्रकार से लगे हुए हैं तो आप उनकी मदद नहीं करते। आप दिन रात क्या करते हैं? कोचिंग सेंटर्स को गाली देते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला। कोचिंग सेंटर व्यापारी आदमी है, बनिया आदमी है, 100 की सीधी एक बस, ठीक है। उसको जहां धंधा दिखेगा वहां वो जाएगा ही जाएगा। कि अपने ऊपर देखो ना यार, कि 10-10 लाख, 5-5 लाख युवा हो तो क्या 50,000 युवा भोपाल नहीं आ सकते क्या? क्यों आएगा तुम्हारे लिए कोचिंग वाला? क्यों मंत्री तुम्हारे लिए क्यों आएगा? मैं कई बार बोला हूं, 1 लाख बच्चा अगर जम्बूरी मैदान में खड़ा हो जाए तो सीएम मुख्यमंत्री साहब जो है आपके सामने बैठे मिलेंगे, बोले बताओ बेटा करना क्या है।
देखिए आंदोलन के नाम पर 100-200 युवा खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे छल सा हो गया उनके साथ। इसलिए आप देखना मेरी जो इंटरेस्ट है ये बार बार प्रदर्शन और तमाम चीजों को लेकर के कंटिन्यूसली कमता गया है। क्यों कमता गया है? क्योंकि जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं वो मरा हुआ है, और इतना मरा हुआ है कि अपने हक के लिए बाहर नहीं आ सकता, तो काय को मैं ऐसी तैसी कराने जाऊं? क्या मेरा जाता है? और काय को कोई कोचिंग वाला आएगा? अरे कोचिंग वाला तब ना आएगा जब देखेगा उसका मार्केट है। तुम्हें क्या लगता है? मैंने देखा कई बार देखा विनर्स वाले को आप लोग ट्रोल करोगे। आप लोग क्या है, किसी और भी सत्यादि शर्मा है, बाकी तमाम टीचर्स को आप लोग ट्रोल करोगे। ट्रोल करके क्या उखाड़ लो किसी का? कुछ नहीं। जिनकी दुकान चलती रहेगी, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे ना। 100 की सीधी एक बात है, आप अपने लिए अपने हक के, अरे समस्या तेरी है, जो समस्या तेरी तो तू उठाना अपना बीड़ा, कोई टीचर क्यों उठाने आएगा? लेकिन जब तुम्हारी भीड़ को देख करके टीचर छोड़ो, मीडिया से लेकर तमाम लोग आएंगे। लेकिन ये समस्या क्या होती है, तुम लोगों को एक चीज दिमाग, मैंने एक चीज नोटिस किया मध्य प्रदेश में, बहुत आसानी से एक ही चीज कह दी जा सकती है कि उसको उस पर उंगली उठा दो, उस पर उंगली उठा दो। अरे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम उसके साथ कितने खड़े हो? तुम जिन टीचर्स का नाम लेकर के उनको सोच रहे हो कि ट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो, उनकी क्लास में बैठा कौन है? उनकी क्लास ले कौन रहा है? ये सबसे बड़ी हरामखोरी कर कौन रहा है? सबसे बड़ा धोखाबाज युवा क्यों है? अपने ही हक के लिए क्यों मर रहा है? क्यों नहीं बायकॉट करता क्लासेस को? नहीं, आज हम साहब आप आए ना आए, हम निकलेंगे। अरे कहीं बाहर से स्टूडेंट आने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल की राजधानी में लाखों युवा रहते हैं, लेकिन ये अपने उसी 10/10 में मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, नरक जाएंगे, लेकिन कभी भी उठ के नहीं आएंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? दिस इज अ प्रॉब्लम। बाहर से हो सकता तो ही ना, सहो सबसे चीजें मेरे को हर कोई बर्दाश्त इसलिए नहीं करता। बहुत सारे शिक्षक मुझसे नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं पता है? क्योंकि उनको पता है बहुत सही बोलता है, वो बोलता है जो आवश्यक है। मैं क्यों किसी टीचर को बोलूं कि टीचर आए? अरे क्यों छोड़ के अपना काम धंधा है, बीवी है, बच्चा है, घर है, परिवार है, क्यों है? और तुम्हारे लिए है, मानसिक नपुंसक के लिए है। घर में घुसे हुए रजाई में तुम मजे में कर रहे हो, सोच रहे हो कि दूसरा तुम्हारा आंदोलन करे। चल हट पगले, तुम्हारे लिए कोई आंदोलन करेगा? कभी सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कभी कॉमन सेंस लगाओ। या फ्री में तो कोई पानी ना देता, तुम्हारे फ्री में आंदोलन प्रदर्शन करने चलेगा? अरे यार, तुम अपने खुद की एक कम्युनिटी हो, एक बड़ी कम्युनिटी हो, एक बड़ा अपने आप में वोट बैंक हो, खींचो ना तुम्हारा प्रदर्शन। जहां तुम 1 लाख युवा को जाते, मध्य प्रदेश के सारे शिक्षक जिस प्रकार से बीन बजाने के बाद जो सांप पहुंच जाता है, पूरे के पूरे शिक्षक पहुंच जाए। शर्म आएगी शिक्षकों को कि हम घर में क्यों हैं? 1 लाख युवा जम्बूरी मैदान में बैठा है, हम घर में क्यों? रोटी नहीं खाई जाएगी उसमें। और जब ये देखते हैं कि मेरी क्लास में हजारों बच्चा पढ़ रहा है, वहां 200 युवा आंदोलन कर रहा, चल सारा तू तो क्या है, ठीक है। और हम वहीं बैठ कर सर जी आप बहुत अच्छे हो, सर जी आप बहुत गण। ऐसे लोगों के लड़ना, ठीक, ऐसे लोगों के लड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, ना ही कोई लड़ाई की हो सकती। और ये बात भी एमपी सरकार जानती है अच्छे से, उसको अच्छे से पता है गजब तरीके का कि भाई कुछ भी हुआ बस एक ही चीज करना है कि यहाँ पर कुछ भी रेलते रहो, कुछ भी पेलते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ का युवा मरा हुआ है। खून की जगह पानी भी शुद्ध पानी अगर बहता तो शुद्ध पानी भी एक हवा होती, शुद्ध पानी में एक बौछार होती, आग होती, वाल होता। लेकिन ठीक है, खैर हमारे लिए तो 100 की सीधी एक बात है कि अगर आप लोगों को लगता है, मैं सब बताऊं, मैं आपके साथ प्रदर्शन में मैं लीड नहीं करता कभी, मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूं, और अगर आप उतरोगे तो मैं रास्ते में साथ चल सकता हूं, नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊंगा। 100 की सीधी एकदम क्लियर कट। ये लड़ाई तुम्हारी है दोस्त, लड़ना तुम्हें, साथ चाहिए तो साथ में दूंगा, बिल्कुल 100% दूंगा। ये चौहान अकेडमी का प्लेटफॉर्म तुम्हारा है, जब चाहो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जब चाहो तब। कोई भी स्टूडेंट आके, कोई भी स्टूडेंट का ग्रुप आके अपनी वीडियोस को बना करके खुद लाइव आना चाहता है, लोगों को एंगेज करना चाहता है, आप लोग छोटी छोटी वीडियो बना के भेज सकते हैं, शॉर्ट्स बना के भेज सकते हैं, मैं डालूंगा ना। क्योंकि ये चैनल मैंने अपना नहीं समझता, इसको ये आपका है, नहीं समझे? मैं आपको सब्सक्राइबर नहीं समझता। आपने देखो कभी आज तक मैंने कभी नहीं बोला मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, क्यों? आपका है, पसंद आएगा तो जुड़ोगे, नहीं आएगा नहीं करना क्या मुझे जिंदगी में यार। अरब, जिसके 1 अरब सब्सक्राइबर, वो क्या उखाड़ लिया है? तो काय को परेशान हूं मैं काहे को परेशान हूं? क्यों? क्योंकि मतलब अगर संतुष्टि है इंसान को तो उसको सब कुछ अच्छा। तो ये चैनल आपका है, आपने बनाया है, आपने यहां तक पहुंचाया है। हाँ, इसलिए मैं, आपने देखा होगा मैं ज्यादातर लाइव नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि मैं ये देखता हूं कि आपकी खुद की जो एक्टिविटी कितनी डाउन है। तो दोस्त, ये लड़ाई नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर के, अगर इसी प्रकार से ये इनका नाच चलता रहा तो अब यकीन दिलाता हूं, ये अभी 10%, 20% सीटें बेचते हैं, धीरे धीरे करके सीटें और ज्यादा बेचते हैं। और याद करिए, आज हम जब बात नहीं करेंगे, आज हम नहीं बोलेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी पूरी अंधी, बहरी, गूंगी पैदा होगी, जो कभी कुछ नहीं बोलेगी। ये मौका है, एक मौका, हम सब मिल करके एक बार बहुत अच्छे से, बहुत तरीके के साथ
एक प्रदर्शन की तैयारी करते हैं। मैं अभी डेट अनाउंस नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तो गलती हो जाती है, क्योंकि जब तक प्लान से प्रॉब्लम नहीं होता तो कभी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। पहले हम परमिशन वगैरह ले लेते हैं, डेट जिस दिन परमिशन की मिल जाएगी उस दिन हम जो है प्रदर्शन के लिए तैयार, बस ये प्रदर्शन के लिए तैयार रहेगा आप लोग। मतलब 20-21 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में हम एक जोरदार प्रदर्शन व्यापम को जगाने चल रहे हैं, ठीक है। तो आज से एक हैशटैग मारिए, व्यापम को जगाना है। क्या? व्यापम को जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, व्यापम को जगाना है। एक हैशटैग मारते रहिए, जहां भी भोपाल चलो व्यापम को जगाना है, भोपाल चलो व्यापम को जगाना है। ये दिमाग में रखिएगा, चाहे ट्विटर कहीं करे, कोई मैसेज करे कहीं, बस इतना हैशटैग करना है, भोपाल चलो व्यापम को जगाना है। मतलब 4 से 5 दिन में ये पूरा अफरा तफरी मच जाना चाहिए, उससे पता चल जाएगा आप लोग कितने इंटरेस्ट है, कितने इंटरेस्ट है। तो मैं देखो यार, बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं, कोई भी सेंस ही नहीं है। सिंपल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आओगे, प्रदर्शन जबरदस्त होगा। आओगे, पूरा का पूरा जो चिनार पार्क का रोड है, वो पूरा रोड हम उसको जो है भर देंगे। इधर भी बैरिकेड लग जाएगी, उधर बैरिकेड लग जाएगी, पूरा का पूरा वहां पर कम से कम तो 10 से 15 हजार अगर युवा आ गया, कोशिश करो कम से 20,000 50,000 युवा आने का। अगर उतना भी आ गया, इतने में मैं बता रहा हूँ तांडव मच जाना है। विधानसभा के आगे तक हवा चल जाएगी। मतलब एक बार अगर इंकलाब जिंदाबाद बोलो तो आधे भोपाल को खबर हो जाएगी यार कहाँ कुछ हो रहा है। ये तमाम चीजें हैं। तो ये सत्य के साथ आग्रह, सत्याग्रह की तरह एक बहुत अच्छा प्रदर्शन, वो होगा कहाँ? व्यापम के सामने, क्योंकि सबसे बड़ा जो व्यापम जिस प्रकार से चीजें कर रहा है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये भोपाल चलो व्यापम को जगाना एक हैशटैग स्टार्ट करो। डेट अनाउंस करूंगा, पहले एक बार मैं प्रशासन से मिल लूं, उनसे पूछ लूं कि भाई हमें यहाँ प्रदर्शन का, देखो एक वकील होने के नाते एक जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग भी मुझसे बहुत उम्मीद करते हैं कि अगर चौहान साहब कहीं कोई प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं तो उसकी बाकायदा थोड़ा परमिशन हो, कम से कम पुलिस प्रशासन हो, कम से कम किसी पर लाठबाजी ना चले। तब तक ना चले जब तक आवश्यक ना हो, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तो भी देखेंगे। तो और डरना नहीं इस चीज़ से, तो ठीक। तो पहले हम एक लिखित में परमिशन ले लेंगे, चाहे नीलम पार्क के ले लेंगे, चाहे चिनार पार्क के ले लें, व्यापम के सामने, लेकिन ये चीज़ करना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना। और अगर इतना हम करने में सफल होते हैं तो आप यकीन मानिए एमपी पुलिस में बहुत कुछ रोका जा सकता है। वरना याद रखना, आज की मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, यदि रिकॉर्ड रहेगी, और अभी जो 15-20 दिन में जो रिजल्ट आने वाला है एमपी पुलिस का, उसको उठा के देख लेना क्या ब्लंडर बचेगा। जिसको आप जानते हैं इसके साथ कुछ नहीं हो तो उसके साथ क्या होगा और आपके साथ क्या होगा। ये कि हमें आना है, व्यापम को जगाना है और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को मिटाना है। और याद रखना, ये तभी हो सकता है जब हम आप एक साथ मिलकर लड़ेंगे। किसी को गलियाने से, किसी कोशिश से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, ठीक है। और बहुत अप्रिशिएट करिए ऐसे शिक्षकों को। अपने देव सर हैं, अपने हरीश तिवारी सर हैं, अपने दिनेश ठाकुर सर हैं, गोपाल प्रजापति सर हैं, और भी ऐसे तमाम शिक्षक भी वीडियो बनाते होंगे, मैं एक्चुअली ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से सहृदय तरीके से, आप सभी मेरे भाई हैं, आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि भोपाल के लिए एक बड़ी अच्छी भूमिका अपने सभी छात्रों के साथ, क्योंकि आप अपने चैनल के हीरो हैं, और जब तक वो हीरो अपने चैनल में कोई चीज़ नहीं बोलता है तब तक वो चीज़ें फलीभूत नहीं होती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं कि जरूरी नहीं कि मैं आपका वो करूँ, ठीक है। आप बिल्कुल भी जो है कोई भी लीडरशिप उठाए, मैं हमेशा फॉलो करने के लिए साथ रहता हूँ, लड़ने के लिए खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।